ऐसा हर युवा आज कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2014 और 2019 में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए, आपने जनादेश दिया था। हमने उसका उपयोग किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए ही किया है। हमने एससी एसटी का आरक्षण, जो पॉलिटिकल फील्ड का रिजर्वेशन है, हमने 10 साल आकर के बढ़ा दिया। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया। हमने आपके जनादेश का सदुपयोग करते हुए देश की नारी शक्ति की दशकों पुरानी मांग को भी पूरा किया। एनडीए ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, एनडीए ने किसी का हक छीने बिना सामान्य समाज के जो गरीब परिवार के संतान हैं, उनके लिए 10% आरक्षण दिया। यानी एनडीए सरकार सामाजिक न्याय को ताकत देने वाली सरकार है। कांग्रेस और एनडीए अघाड़ी वाले जो झूठी बातें फैलाते हैं, उनके मन में खोट है। इस झूठ की आड़ में वो बड़ा खेल करने की फिराक में है। भाई और बहनों, देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और समस्याओं के बीच एक अजीब रिश्ता है। कांग्रेस और समस्या ये जुड़वा भाई हैं। कांग्रेस कभी भी किसी समस्या को खत्म करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि लोगों की परेशानी से ही वो वोटों की फसल काटती है। यहां लातूर में लंबे समय तक पानी की समस्या रही, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने इस समस्या का स्थायी समाधान का प्रयास किया? हर घर पानी, हर खेत पानी पहुंचाने के लिए हम मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। यहां पहले देवेंद्र जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या फिर अब एकनाथ जी शिंदे की सरकार हो, पानी पर हम विशेष बल दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा पानी की योजनाओं को लटकाया है, भटकाया है। जलयुक्त शिवार हो, मराठवाड़ वाटर ग्रिड हो, ऐसे कामों में अघाड़ी की सरकार ने अड़ंगे लगाए। अब महायुति की सरकार सिंचाई के हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कर रही है। साथियों, मोदी ने हर बहन के घर तक नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में 100% नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं। और यहां लातूर में भी हर घर नल से जल का लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। भाई और बहनों, लातूर शिक्षा और स्किल का एक सेंटर है। बीते 10 वर्ष में देश में शिक्षा और कौशल सेक्टर में अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे। आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईएम हो या एम्स, इनका दायरा बहुत अधिक बड़ा है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी हुई है। इसका लाभ लातूर के हमारे बेटे बेटियों को भी हो रहा। साथियों, लातूर आत्मनिर्भर भारत का भी हब बनता जा रहा है। भाजपा का मिशन है कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बने। भाजपा का संकल्प है कि मैन्युफैक्चर में आत्मनिर्भर बने। इन दोनों लक्ष्यों को पाने में लातूर के किसान और लातूर के नौजवान बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं। यहां के सोयाबीन किसान भारत को दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। ये जो रेल कोच फैक्ट्री यहां स्थापित हुई है, इसमें वंदे भारत ट्रेन के कोच भी बन रहे हैं। आने वाले 5 साल में देश के हर रूट में सैकड़ों नई वंदे भारत ट्रेनें चलेगी, वंदे भारत मेट्रो चलेगी। यही नहीं, विदेशों से भी मेड इन इंडिया ट्रेनों की डिमांड बढ़ रही है। इससे कितना काम यहां बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियों के लिए कितनी संभावनाएं बनेगी, ये आप सोच सकते हैं। मराठवाड़ रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना ने
इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति दी है। भाइयों और बहनों, लातूर को विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र का अहम सेंटर बनाने के लिए आपको भारी मतदान करना है। आप याद रखना, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मेरे साथी सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे जी को आपका मिलने वाला एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, मतदान के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाना और परिवार के सब लोगों को कहना कि मोदी जी लातूर आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।